कार्ड और अपार आईडी, ये क्या जंजाल है सर? ये हर कोई जानना चाहे। अपार आईडी के बारे में तो पता ही नहीं लोगों को। देखो, जो अपार आईडी है, इसको समझने के लिए आपको समझनी पड़ेगी नई शिक्षा नीति। जो इन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई, उस एजुकेशन पॉलिसी में एक टाइम मेंशन किया हुआ है कि हर बच्चे को इम्यूनाइजेशन देना, हर बच्चे को इम्यूनाइज करना, उसको इंजेक्शंस लगाना, ये स्कूल और कॉलेज निर्धारित करेगा। ओके। उसका रिकॉर्ड रखने के लिए अपार आईडी बनाई जा रही है और माँ बाप को यह बताया जा रहा है कि इसमें आपके बच्चे के सारे भविष्य के डॉक्यूमेंट रखे जाएंगे। ओके। देखो, डॉक्यूमेंट आपके घर में रखे हैं तो डॉक्यूमेंट आप मालिक हो। बिल्कुल। डॉक्यूमेंट अगर ऑनलाइन रखे हैं तो बिल गेट्स मालिक है। तो जब चाहे आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है। किस नाम पे फ्रीज कर सकता है? पहले नहीं किया गया। उन्होंने बोला बैंक में नहीं जा सकते अगर वैक्सीन नहीं लगवाई होगी तो। अब उन्होंने कहा राशन नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी। ट्रायल था? ट्रायल था ये। अगली बार जब आपका बच्चा सरकार के हिसाब से गुलामी को स्वीकार नहीं करेगा, अकाउंट फ्रीज कर दो, आपका डिजी लॉकर फ्रीज कर दो, डॉक्यूमेंट ही नहीं है आपके पास। डॉक्यूमेंट का मालिक, अच्छा देखो और बात है, रजिस्ट्री आपके पास है तो मालिक कौन है? जमीन के। जिसके पास रजिस्ट्री है वही ना। बिल्कुल। तो आपके जो कागज हैं वो जिसके पास है, मालिक कौन है? वही मालिक है। वही मालिक, आपका भी मालिक वही, आपके कागजों का मालिक। तो हमारे माइंड को प्रोग्राम किया जा रहा है। पहले आपके माइंड को ये प्रोग्राम किया जा रहा है कि कागज के बिना जिंदगी नहीं होती। अब एकम दीक्षा और अमित का बेटा है, जब कोई बर्थ सर्टिफिकेट वाला आएगा, ये बात उसको कौन बताएगा? कौन बताएगा बताना? वो डिजिटल चीज नहीं, जब वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाला आएगा, जब डॉक्टर पूछेगा बाप का नाम क्या है, हम बताएंगे। आप बताओगे। माँ का नाम क्या है, आप बताओगे। बच्चे का नाम क्या रखना है, आप बताओगे। जब सारी बातें आपसे पूछ करके ही लिखनी है तो फिर उनका सर्टिफिकेट क्यों चलेगा भाई? ये भी बात सही है सर। हर सारा कुछ तो आप ही बताते हो ना। मेरा नाम ये है तो तुम कागज पे लिखवा के ले लो। हर बार हम बताते हैं तो हर बार मेरे से लिखवा के ले लो ना। किसी रिसेप्शन पे भी जाते हैं, किसी छोटी मोटी जगह पे, वहीं पे भी हम ही बताते हैं। तो इसका मतलब मेरा सेल्फ डिक्लेरेशन काफी होना चाहिए। किसी और का बनाया हुआ कागज मुझे डिक्लेयर करेगा कि मैं किसका बेटा और किसका बाप हूं? बिल्कुल। ये तो कितनी वाहियात बात है। और आपको यकीन दिला दिया कि ये कागज देना जरूरी है। ये जरूरी है यार। मैं आदमी पैदा हो गया, कागज कोई हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी एग्जिस्टेंस तो है यार। मैं भूखा हूं और आप मानते हो कि इतने करोड़ लोग भूखे हैं, उनको अनाज देने के लिए आपको किसी कागज की आवश्यकता क्यों है भाई? बिल्कुल। रोटी देने के लिए आपको पता है कि वो भूखा है, और फिर गांव में आप उस कागज पर तो भरोसा कर रहे हो, आप उस अंगूठे पर तो भरोसा कर रहे हो, गांव के सरपंच पर भरोसा नहीं कर रहे हो, गांव में उसके पड़ोसी पर भरोसा नहीं कर रहे हो। कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है, समझ नहीं पा रहे। आपको आयुष्मान कार्ड किस लिए दिया गया? क्योंकि आयुष्मान कार्ड के जरिए आपको बताया गया कि 5 लाख रुपए तक का खर्चा जो है, ये तो अपार आईडी का है। अपार आईडी आने वाले टाइम में आपके बच्चों को केवल और केवल वैक्सीन लगाने के लिए और कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होनी है। उससे ना कोई डॉक्यूमेंट का लेना देना है, ना कोई उससे किसी नौकरी का कोई लेना देना है, ना कोई जॉब एप्लीकेशन का कोई लेना देना है। आधार वो तो एक बैक में है बस। खाली आधार शुरू में बना था, जैसे किसी को नहीं पता था इसका क्या किस लिए है, अब पता लग रहा है। आज हर चीज कनेक्ट हो गई आधार से। आपका पैन उससे कनेक्ट है ना? और वो तब भी बोलते थे जमीन, आपकी हेल्थ, सब कुछ आपकी गाड़ी के कागज, बैंक के कागज, ITR, पैन नंबर, आपका पेट्रोल का, आपका क्रेडिट कार्ड, आपका बिजली का बिल, पानी का बिल, रसोई गैस का बिल का कॉपी, जितना सब कुछ, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, सब जुड़ गई। अगली बार जब आपको अगली वैक्सीन ठोकनी होंगी, जबरदस्ती लगानी होंगी, तो केवल आधार बंद कर दो, केवल अपार बंद कर दो। इधर से जो आपका आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड पे आपको भरोसा दिया कि आपको 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होगा। आप जाओ किसी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में, आपको अगर पथरी हो जाए या कोई दूसरी चीज हो जाए, बाहर पथरी का इलाज 300-500 रुपए की दवाई में हो जाएगा, 1000 रुपए में हो जाएगा। वहां आपका 3 लाख का बिल बना देंगे वो, और 2 दिन फालतू रह गए तो 5 लाख के देंगे, पूरे हो गए, अब बाकी का। हमारे ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं सर हरियाणा में, तो 100-200 रुपए की दवाई में ठीक कर देते हैं। अरे फ्री भी देने वाले बहुत लोग बैठे हैं, ठीक है, लेकिन वो तो फ्री में नहीं करते हैं। प्राइवेट वाले तो 2 लाख 3 लाख का बिल बनाते ही बनाते हैं। 2-3 लाख का बिल बन गया, 2 बार घर में कोई गया, आयुष्मान यूज हो गया, अब कहाँ जाओगे? बोलेंगे अब जाना पड़ेगा सरकारी अस्पताल। लेकिन तब आयुष्मान बनाया था ना, वो इसलिए बनाया था ताकि लोगों का ध्यान सरकारी अस्पताल से हटकर, मतलब कम्युनिटी वाले अस्पताल से हटकर वो चला जाए उस प्राइवेट अस्पताल। तो अब लोगों ने उस कम्युनिटी अस्पताल की क्या हालत है उसकी तरफ देखना कर दिया बंद। अब वो प्राइवेट हाथों में सौंपना आसान हो जाएगा।
उस जमीन को बेचना आसान हो जाएगा। आपके गांव में जितनी पीएचसी हैं, जितनी सीएचसी हैं, जितने अस्पताल हैं जो समुदाय ने बनाए थे, उनका नाम भी सामुदायिक अस्पताल रखा हुआ था। समुदाय की जमीन पर समुदाय के पैसे से, समुदाय की मदद से सब बना था। और आज वो प्राइवेट हाथों में सौंपने के लिए आयुष्मान कार्ड बन रहा है। और अगर आपको इसकी सच्चाई जाननी है तो गांव में जाकर रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि पहले जिनका आधार आयुष्मान कार्ड बना था, उनका आयुष्मान कार्ड अब बंद हो चुका है। अब नए आयुष्मान कार्ड किसी और के बनाए जा रहे हैं। अब फिर वो बंद हो जाएंगे, फिर नए बनाए जाएंगे। एक बार आपको योजना में लाया जाएगा केवल आपका आधार नंबर लेने के लिए। बाद में आपको कह दिया आपकी तो इनकम ज्यादा है, आपके तो घर में मोटरसाइकिल है, आपके तो घर में टेलीविजन है, आपके तो घर में ये है, करके काट देंगे। और फिर एक दिन सब कंगाल होंगे। ना आपके पास प्राइवेट जमीन होगी, ना आपके पास सामुदायिक जमीन होगी, ना आपके पास सामुदायिक अस्पताल होगा, ना सामुदायिक स्कूल होगा, ना आपके गांव के पास जंगल होगा, ना कुआं होगा, ना पानी होगा, ना नलका होगा, ना बिजली होगी, ना अनाज होगा, ना स्टोरेज होगा, ना इलाज का कोई रास्ता होगा, ना आपके पास बीज का कोई रास्ता होगा, और आप कोई डंगर नहीं होगा, आपके पास कुछ होगा ही नहीं। फिर आप ऐसे 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 करके माई बाप खाने को कुछ तो दे दो। सर अगर ध्यान से देखें ना, जा तो हम उसी तरफ रहे हैं, हम कहीं नहीं पहुंच रहे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी जो ये गांव से जो चीजें निकल रही हैं अभी, क्योंकि इनको पता है कि गांव में अभी कुछ बचा है, तो गांव से जो चीजें निकल रही हैं, आंगनवाड़ी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आंगनवाड़ी आशा वर्कर, क्योंकि जो हमारी आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स हैं, सबसे ज्यादा डेटा गांव का इनके थ्रू यही लोग पहुंचता है, बर्बाद कर रहे हैं समाज को। और ये खुद भी बहुत टॉर्चर्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि इनको भी अभी तक वो परमानेंट कर्मचारी का ये कोई टॉर्चर नहीं है भाई, ये है ही नहीं इनके। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, लोगों को भ्रम में रखा जाना बहुत आसान होता है बिना जानकारी के। आशा वर्कर असल में वर्कर है, फ्री की वर्कर। उसको जो दिया जाता है वो मानदेय दिया जाता है, तनख्वाह नहीं है। पहली बात, हाँ, मानदेय देते हैं वो। दूसरी बात, वो मानदेय किस चीज का है? समाज को बर्बाद करने का, कंपनियों के दलाल बन के काम करना और दाई को खत्म करना। कि दाई प्रथा खत्म हो जाए तो नॉर्मल डिलीवरीज होनी बंद हो जाएंगी। ये था आशा वर्कर की ड्यूटी, वो हो गई है पूरी। गांव में दाई अब नहीं बची है। अब आशा वर्कर को हटाने का टाइम आ गया। रोबोटिक आ गए हैं सारा काम करने वाले। डाटा सारा आधार के साथ जुड़ने के बाद आशा वर्कर को हटना ही है। आंगनबाड़ी वर्कर का है, आपको मालूम है आंगनबाड़ी क्या नाम है? आंगनबाड़ी का आंगनबाड़ी ही सुना है सर अभी तो। ICDS प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम। ओके, ठीक है ना, स्कीम एस, हाँ, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये स्कीम कहां से चली है? नहीं पता ना? नहीं, यूनाइटेड नेशन से। ओके, फंडिंग कौन करता है? रॉकफेलर फाउंडेशन। वेटिकन में जुड़ते हैं सारे, वहीं से जुड़ते हैं। क्यों दिया है? डेटा लेना है। डेटा क्यों लेना है? बच्चे के पैदा होते ही आधार कार्ड बनने का मतलब आपने अपने बच्चे को गुलाम डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनने का मतलब है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब ही आपने उसको वहां बेच दिया है। क्योंकि अब यहां आते हैं यूनिवर्सल लॉ पे। ये धरती किसी की बाप की है क्या? नहीं सर, किसी की नहीं है। तो रजिस्ट्री करने का अधिकार तहसीलदार को किसने दिया? ये सारे नियम कानून तो हमने ही बनाए हैं सर। नहीं, हमने नहीं बनाए ना, ये उन्होंने बनाए हैं। इसलिए बोल रहा हूं मैं, ये हमने नहीं बनाए। मानव सभ्यता जो आई है इंसानों ने बनाए। इंसानों ने नहीं बनाए, उन्होंने बनाए। वो इंसान नहीं, शैतान के। हाँ, वो क्या कह रहे हैं? देखो, नियम, प्राकृतिक नियम क्या कहता है? प्राकृतिक नियम ये कहता है कि मान लेते हैं इस धरती पर हम 5 लोग ही पैदा हुए, पहली बार धरती पर अवतरित हुए या पैदा हुए या जैसे मर्जी हम पैदा हुए। तो अब 5 लोग, अब हम कहेंगे ये धरती हमारी है, तो धरती के मालिक कितने हो गए? 5। ठीक है। बाय चांस 6ठा आदमी और हो गया, तो धरती के मालिक कितने हो गए? वो 6। तो हमारा हिस्सा कट के, सबका हिस्सा कट के उसके पास जाएगा। बिल्कुल। फिर धरती के मालिक हो गए और ज्यादा, तो हिस्सा कटता रहेगा हमारे हिस्से का उसका। क्योंकि जैसे ही आप पैदा होते हो, आपका धरती पर अधिकार हो जाता है कि इतनी धरती अब मेरी हो गई। चींटी भी पैदा होती है, उसके हिस्से का अधिकार पैदा होता है साथ में। इसी टटीरी किसान के खेत में अंडे दे देना, अगर अपना घोंसला बना के छोटा मोटा, देती है, ठीक है ना?
किसान उसके ऊपर से ट्रैक्टर नहीं चलाएगा कभी नहीं भी। निकाल दो, वो साइड बोलेगा से निकाल कब्जा हो चुका उसका, हाँ वो साइड से, उसकी जमीन है, साइड से वो चलता किसान की जमीन नहीं बची अब। यहाँ तक कि पानी भी उसके वहां पे नहीं जाने वहां पे देता नहीं वो। जाने देगा, पूरे बकायदा खेत में डोल पानी- बनाएगा, पूरे बकायदा खेत में पानी होगा, उसकी रक्षा होगी, वो अलग ही रक्षा रहेगा। होगी उसकी। हाँ, क्योंकि किसान यूनिवर्सल लॉ को मानने वाला आदमी ये है। इंसानियत है। इंसानियत नहीं है, यूनिवर्सल लॉ है ये, Universal कि इस धरती पर आने वाले प्रत्येक जीव का बराबर अधिकार है, वो कोई भी जीव है और उसको जीने का अधिकार है। अब वो आदमी कहते हैं कि कितने आदमी है ये देखना पड़ेगा ताकि धरती में बराबरी देखी जाए। तो वो अपने मालिकाना हक को बचाए रखने के लिए वो आपसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। ओके, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का मतलब अब आपने जो उसका धरती पर जो अधिकार था वो उसको सौंप दिया कि अब तुम इसका यूज करो। ओके, ये जो आपको फंडिंग मिलती है यूनाइटेड नेशन से, ये कैसे मिलती है? इस देश का पैसा डोनेशन के रूप में यूनाइटेड नेशंस को जाएगा, दूसरे देश का पैसा भी यूनाइटेड नेशंस को जाएगा, तीसरे देश का पैसा भी जाएगा। देखो कमाल की बात क्या है, ये कितना बड़ा गेम है, इसको समझो। मैं 100 रुपए आपको दिया, 500 रुपया हो गया, इन्होंने 100 रुपए दिया, इन्होंने 100 रुपए दिया, मान लो यहाँ बैठे 5 लोग, आपको 100 रुपए दिया और आप यूनाइटेड नेशंस हो, कितना रुपया हो गया आपके पास 5 लोगों का? 500 रुपया हो गया। अब यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है, सबको 500 रुपया का लोन दे रहा है कि यूनाइटेड नेशंस चलता है देशों से मिले हुए दान से, और वो दे रहा है, उसी यूनाइटेड नेशन का एक हिस्सा है वर्ल्ड बैंक, और वो दे रहा है देशों को कर्जा। दान से चलने वाली संस्था कर्जा दे रही है उसी पैसे को, दान लेकर उसी व्यक्ति को वो कर्जा दे रही है। और जो आईसीडीएस प्रोग्राम जिसकी मैं बात कर रहा था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसको आप आंगनवाड़ी के नाम से जानते हो, ये वर्ल्ड बैंक की स्कीम है जिसका मकसद है आपके पूरे सामाजिक ढांचे को जानना और उनकी मदद से उसको बर्बाद करना। आपके परिवार का टूटना, आपके बच्चों का बीमार होना, आपका परिवारों का, आपके अधिकार, आपके वो वही बताती हैं वहां बैठ करके कि अभी समाज में सही क्या क्या बचा हुआ है, अब इसको नाश करो, अब इसको नाश करो, अब समाज जोड़ने का ये तरीका बचा है। गांव में ये ऐसे बोलते हैं, अब गांव के लोग ऐसा बोलते हैं। आपके हर घर की, हर औरत की, हर घर की परेशानी, सुविधा, जानकारी, स्थिति को देने वाली आंगनबाड़ी वर्कर है भाई साहब। तो सर ऐसे में उनकी वो जॉब है भाई साहब, वो भी क्या करें? मेरी भी तो जॉब थी, मैंने तो छोड़ दी जब देखा कि बच्चों को बर्बाद करवा रहे हैं मेरे से, अगर गांव को बिकवा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको खुद ही नहीं पता ना सर, बस ये है असली लाइन, फिर यही आती है, समझ है ना, समझ नहीं है, उनको नहीं पता वो कर क्या रही हैं, उनके लिए वो जॉब है, बट उनसे करवाया क्या जा रहा है बैकएंड पे। आंगनवाड़ी वर्कर्स को नहीं पता, आशा वर्कर्स को नहीं पता। इन्होंने हेल्थ के लिए वो लोग खड़े किए जिन्होंने हेल्थ के बारे में कभी पढ़ा नहीं, कभी कुछ नहीं पता। बस अब इससे ज्यादा और मैं क्या बताऊं। और उनकी जो एज है हाँ 50 प्लस भी है, 40 प्लस भी है, क्या वो अब सीख पाएंगे हेल्थ के बारे में उतना? नहीं भाई, मैं कह तो रहा हूं ना, ये आपको हेल्दी रखने के लिए है ही नहीं। जब कर्जा आपकी सुविधा के लिए नहीं, आपको बंधक बनाने के लिए दिया जाता है। अस्पताल आपको स्वस्थ रखने के लिए नहीं, बीमार रखने के लिए है। मास्टर आपको पढ़ाने के लिए नहीं, गलत पढ़ाने के लिए है। ओके, शिक्षा, ठीक है। न्याय जो है, पुलिस आपकी रक्षा के लिए नहीं, आपको पेलने के लिए है। न्यायालय, वकील आपकी तरह से जरा, आप जो बताते हो न्यायालय में, कभी वकील उस हिसाब से करता है बहस? नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग, इसका मतलब वो आपको उलझाए रखने के लिए है, उनका अलग पैटर्न, अलग पैटर्न है। जज भी आपको न्याय के लिए नहीं, फैसलों के लिए जाने जाते हैं। राजनीति में आपके विचार सुनने के लिए नहीं, आपकी बात के हिसाब से चलने के लिए नहीं, अपने अधिकार थोपने के, अपने निर्णय थोपने के लिए है।